एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग की ताज़ा जानकारी के लिए आपका भरोसेमंद चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप मार्केट को सही तरीके से पढ़ना सीख गए हैं तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 10x बढ़ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस जोन होता है जहां मार्केट बार बार गिर करके रुक जाता है और एक बार फिर बाउंस करता है। उसे सिंपल लैंग्वेज में जहां हो जाते हैं और मार्केट को नीचे गिरने नहीं देते हैं, उसे सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि अभी 1 आवर कैंडल या फिर 1 डे के कैंडल पे जाकर के एक सपोर्ट खींचेंगे, जहाँ की एक सपोर्ट आता है। एक सपोर्ट यहाँ पे आकर के हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं यहाँ पे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको हम कलर डजन नॉट मैटर कलर बट रेड कलर कर देते हैं, इसको सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट जहाँ तक उम्मीद है यहाँ से बाउंस करेगा, समझे, यहाँ से बाउंस हो सकता है, इसे सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मार्केट अभी 96,651-50 चल रहा है, मार्केट यहाँ से फिर एक बाउंस करेगा, फिर एक रेजिस्टेंस छोटा लेवल पे देखे, छोटा टाइम फ्रेम पे, तो एक रेजिस्टेंस लेवल ये दिखा रहा है। तो यहाँ से एक बार फिर यहाँ से गिर सकता है मार्केट, इस जोन से फिर गिर सकता है यहाँ से, और फिर एक आएगा 93,000 तक आ सकता है मार्केट, आने की संभावना है जहाँ तक है, समझे। फिर इसके बाद फिर एक बार नीचे आएगा, यहाँ से फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा, फिर बाउंस करेगा। जब तक सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है मार्केट, ऐसा नहीं है सपोर्ट डायरेक्टली टूट जाता है, रिस्पेक्ट देता है वहाँ पे मार्केट। वहाँ पे मार्केट आने के बाद रिस्पेक्ट देगा, फिर वहाँ पे ठहरेगा, साइडवेज होगा मार्केट, फिर रिस्पेक्ट देने के बाद वहाँ से बाउंस कर सकता है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर 93,000 से यहाँ फिर 96,000 जाएगा, फिर आएगा 93 पे, फिर 97 जाएगा। इस तरीके से बाउंस करते जाएगा, समझे, सपोर्ट से बाउंस करते जाएगा। 96 आया, फिर 97 जाएगा, 97,000, फिर 98,000, इस तरीके से बाउंस बैक होता है। उसे बोलते हैं सपोर्ट जोन, मतलब उसे बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, समझे। उसको फाइंड करके अगर करते हैं ट्रेडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है ऐसे लॉस होगा। बट जहाँ तक है सपोर्ट का एक्यूरेसी 75% काम करता है सपोर्ट, समझे। अधिकतर सपोर्ट एक बार में, 2 बार में, 3 बार में टूटता नहीं है, क्या समझे दोस्तों। अब जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं क्या होते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार रुकती है और नीचे गिर जाती है, जहां सेल एक्टिव होते हैं, सेलर लोग एक्टिव होते हैं वहां पे। एग्जांपल में समझिए, जैसे कि 96,000 गया, मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो, मान लीजिए 98,000 गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर गया हल्का, फिर नीचे आया, तो उसे रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। वहाँ पे भी एक बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, वहाँ पे भी एक बड़ा पैसा लगा हुआ रहता है लिमिट ऑर्डर में, वहाँ पे टच करते ही वहाँ से मार्केट गिरता है, क्या समझे, तो उसे रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। अब जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना आसान है अगर सही मेथड में पता हो तो। अब कैसे होता है, कैसे ढूंढा जाता है, वो हम आपको बताते हैं। जहाँ से प्राइस 2 से 3 बार रुका हो और जहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया हो, वीक और कैंडल क्लोजिंग एक जोन में हो, हायर टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर, 1 डे के लेवल ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाइन नहीं जोन की तरह समझो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्ट नहीं होता है, वो एक जोन होता है जहां बायर और या सेलर ऑलरेडी बैठे रहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों एंट्री कैसे लें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बाद सीधी एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिए,
उसके बाद एंट्री एकदम सीधा नहीं लेना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना चाहिए। अब कंफर्मेशन कैसे पता करें? जब बाइंग साइड के लिए जब सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बने, जब प्राइस रीसेट करे और रिजेक्ट हो, जब वॉल्यूम अच्छा हो, उस वक्त एंट्री कर सकते हैं बाई के लिए। सेल का एंट्री कब लें? जब रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल बने और जब रीटेस्ट होकर प्राइस नीचे रेडी हो, तब मार्केट में वीक दिखे तो रीटेस्ट एंट्री लो वीक हाई एक्यूरेसी के साथ काम करती है। अब जानते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस हमेशा उस जोन में रखना चाहिए जहां बायर ट्रेड एसएल सपोर्ट जोन के नीचे हो, सेल ट्रेड रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हो, जिससे फेक ब्रेकआउट भी आपका ट्रेड सेफ रहता हो। समझे दोस्तों? जैसे कि एसएल जहां लगाया जिसे इससे पहले फेक ब्रेक होने से पहले आपका ट्रेड एग्जिट ना हो। समझे? जैसे कि फेक ब्रेकआउट आता है और ट्रेड आपका मतलब एसएल खा करके नीचे आ जाता है, तो वो समझिए एक तरह से फ्रेक ब्रेकआउट होता है। क्या समझे? तो आपका एसएल भी चला जाएगा। तो एसएल इस जगह पे लगाइए, ऐसा जोन पे लगाइए जहां आपका एसएल ट्रिगर ना हो। अब दोस्तों अब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, कैसे काम करता है। पहले हम लोग जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद पिछला जो प्रीवियस कैंडल है उसको हाई और लो और क्लोजिंग ये ओपनिंग को मतलब मार्क कर देंगे, लाइन डाल देंगे। फिर कैसे काम करता है वो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक 4 लाइन डाला पिछले प्रीवियस डे का कैंडल को, हाई और क्लोजिंग और लो और ओपन को मार्क कर दिया। ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्रीन, एक है लो का और एक है ओपनिंग का, और येलो लाइन है वो आपको क्लोजिंग का मिल जाएगा, और रेड लाइन आपको मिल जाएगा मतलब हाई का। और रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट कैसे काम करता है इस पे हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे 5 मिनट पे। अब देखिए 5 मिनट पे कैसे काम करता है। आया मार्केट, यहाँ से ये मार्केट आया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर एक रिटेस्टमेंट किया, यहाँ से रिटेस्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा जो प्रीवियस डेज का जो लो है एक तरह से सपोर्ट का काम किया। यहाँ से एक एंट्री, जिसको अगर ट्रेड लेना होता तो यहाँ से एक एंट्री लिया, अच्छा खासा मूव दिया, कितना पॉइंट का आप देख सकते हैं, कितना अच्छा मूव दिया। यहाँ से देखिए ये यहाँ से मतलब 2500 पॉइंट का मूव दिया, 2400 पॉइंट का। अब 2400 पॉइंट मूव पकड़ने के लिए बहुत होता है, समझे? 2400 पॉइंट, तो इस तरीक़े से ये सपोर्ट काम किया प्रीवियस डे का कैंडल का लो। क्या समझे? इस तरीक़े से काम किया। अब इसी देखा जाए तो इसका ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग पे आकर के रुका, यहाँ पे कंसिडेंस किया मार्केट, फिर ऊपर निकला, फिर इसको नीचे आकर के मतलब इसका जो लो है प्रीवियस डे के कैंडल को ब्रेक कर दिया नीचे डाउन साइड में ब्रेक किया। तो हो सके तो फिर ये कैंडल को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का मतलब बना सकता है मार्केट। जहाँ तक मार्केट फिर आए 98,000, फिर वहाँ से नीचे गिरे, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट। क्या समझे दोस्तों? अब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानने के लिए मिला है तो बताइएगा। तो ट्रेडर ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो और चैनल एफएक्स ट्रेडर प्लस को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।